अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल। उम्मीद करता हूँ सब कह रहे होंगे। मैं हूं समीर राज और आप देख रहे हो जी मेरा यूट्यूब चैनल SR क्रिकेट शो। जी तो व्यूवर्स, कंग्रेचुलेशन ऑल ऑफ यू। जी तो जिन जिन लोगों ने पाकिस्तान में आके एशिया कप खेलना था, सब तैयारियां पकड़ लो, जहाज की टिकटें बुक करा लो और पाकिस्तान आने के लिए तैयार हो जाओ। एशिया कप पाकिस्तान में पहला हफ्ता होने जा रहा है, वो सारे मामला आपको बताएंगे। जी तो व्यूवर्स, इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल को पहली बार देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा ताकि जो नहीं आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन वो सबसे पहले आपको मिल सके। जी तो व्यूवर्स, बड़ी ब्रेकिंग न्यूज निकल के सामने आई है। बड़ी खुशी की खबर है कि जी एशिया कप का जो मामला था, जो वो खिचड़ी रखी हुई थी चूल्हे के ऊपर और उसको पकने में काफी देर हो रही थी, पानी उसमें डाला जा रहा था, उसको हलाया जा रहा था, लेकिन अब जो कि वो पक चुकी है और मसले का हल निकल चुका है। हंगामी तौर पे जय शाह ने जी मीटिंग तलब कर ली, 2 दिन के अंदर फैसला सुनाया जाएगा और बड़ी मुबारक हो पाकिस्तान को। पाकिस्तान ने जिस मिशन में जय शाह नजम सेठी निकले थे, आखिरकार बिल आखिर उसमें कामयाब हो गए हैं। और 4 मैचेस जो कि पहले और 1 हफ्ता जो कि एशिया कप वो पाकिस्तान में होगा और जो कि लाहौर में खेला जाएगा। बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ निकल के सामने आई है और जो अगले मैचेस है वो कोई और नहीं डिसाइड करेगा कहाँ होंगे, वो सिर्फ और सिर्फ वन एंड ओनली डिसाइड करेगा पाकिस्तान। बेसिकली पाकिस्तान होस्ट है और पाकिस्तान ही उसका फैसला करेगा कि वो मैचेस कहाँ होंगे। श्रीलंका में तो होने नहीं वाले, बांग्लादेश में तो होने नहीं वाले, क्योंकि बांग्लादेश वालों ने तो बेचारे उन्होंने इस पर कोई काम ही नहीं किया। लेकिन जो श्रीलंका लॉबिंग करता और साथ उनका दे रहा था इंडिया, लेकिन अब श्रीलंका भी देखता ही रह गया और जो कि वो मैचेस होंगे कहीं नहीं बल्कि यूएई में होंगे, वो भी इंडिया की फरमाइश पे। पाकिस्तान ने यहां तक कोशिश की है, व्यूवर्स आपको बताएं कि पाकिस्तान ने यहां तक इंडिया को कहा कि अगर पाकिस्तान फाइनल में पहुंच जाता और इंडिया भी फाइनल में पहुंच जाता है तो फाइनल वो यूएई में होगा। पाकिस्तान की बर्दाश्त देखिए, एक होस्ट होके इतनी कोशिशें की जय शाह ने, यकीन माने हमने आपको पहले भी कई बार कहा था, फिर आपके जो व्यूवर्स हैं मेरे भारतीय भाई वो गुस्सा कर जाते हैं और कमेंट्स में अजीबोगरीब से जो कि वो सवालात और कमेंट्स करते हैं। लेकिन हमने आपको पहले भी कहा था कि ठंडे होकर रहिएगा, जब अगर पाकिस्तान ने अपना स्टांस उठाया फिर आपके लिए बचने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। नजम सेठी को आप मत दिलाइए। नजम सेठी अगर अपने मौके पे डट गया तो आप फिर देखते रह जाओगे और वही आखिरकार हुआ। नजम सेठी जिस मिशन पे निकले थे आखिरकार कामयाब हुए और पूरे बोर्ड्स को, जितने भी एशिया क्रिकेट बोर्ड में आते हैं बोर्ड्स, उनको स्पेशली नजम सेठी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। जिस तरह से एक तरह से वलवला मचा हुआ था कि एशिया कप ही बाइकआउट हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, आपके एशिया कप को, आपकी वर्ल्ड कप की प्रैक्टिस को, आपकी वर्ल्ड कप के जो आने के लिए मैचेस के लिए आपको प्रैक्टिस चाहिए था, उन सबको बचाने में एक ही आदमी ने जो कि कारनामा सरंजाम दिया, वन एंड ओनली वो नजम सेठी ने दिया। और कुछ लोग हमारे, मैं अपनी बात करता हूं, कुछ लोग हमारे जो कि पाकिस्तानी यूट्यूबर थे वो कह रहे थे कि नजम सेठी को नहीं चाहिए जी, इंडिया के छोटे छोटे यूट्यूबरों को जो कि वो इंटरव्यूज दे रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। लेकिन भाईजान, नजम सेठी का मिशन कुछ और था। आप नजम सेठी तक, उनकी सोच तक नहीं पहुंच सकते। नजम सेठी ने एक तरह से वो इंटरव्यू दिए सिर्फ उनको बताने के लिए दिए थे कि जी पाकिस्तान अपने मौके पे डटा खड़ा है और डटा खड़ा ही रहेगा, और जिसमें बिल आखिर पाकिस्तान कामयाब हो गया है। और जो कि 4 मैचेस अगला 1 हफ्ता होगा और 4 मैचेस होंगे वो पाकिस्तान में खेले जाएंगे एशिया कप के। उसके बाद पाकिस्तान ने जो कि डिसाइड किया है यूएई में उसके जो कि बाकी के मैचेस होंगे। अगर इंडिया और पाकिस्तान फाइनल में जाता है तो वो भी पाकिस्तान ही, जो कि इंडिया और पाकिस्तान फाइनल यूएई में खेलेगा। लेकिन इसके पीछे और भी कई कहानियां थी। सिर्फ पाकिस्तान ने तो एक तरह से आपको पता है कि जिस तरह से उनको प्रेशराइज किया तो वो तो पाकिस्तान को बड़ा हल्का एक वो कार्टून समझ रहे थे, जहां चाहे उसे उठा के फेंक दिया जाए। लेकिन नजम सेठी ने जिस तरह से अपना मौकफ पे वो कायम रहे, डटे रहे और अपना जिस तरह से उन्होंने केस लड़ा पूरी दुनिया के सामने, आईसीसी को एक तरह से उन्होंने बताया। और मैं आपको बार बार कह रहा था कि ये मौका आपके पास, आप अपनी बातें मनवा सकते हो, क्योंकि वर्ल्ड कप सर पे है और इंडिया ये कभी भी नहीं चाहेगा कि उनका वर्ल्ड कप खराब हो। लेकिन इंडिया वालों, यकीन मानो आप फिर बाद में गुस्सा कर जाते हो। हमने आपको पहले भी कहा था कि ये वर्ल्ड कप का सीजन है, दोनों मुल्कों के दरमियान बड़ा प्यार है, दोनों मुल्कों के दरमियान बड़ी मोहब्बत है, दोनों मुल्कों के अलावा बगैर जो क्रिकेट है वो बिल्कुल बेकार है।
कोई किसी किस्म का मज़ा ही नहीं है दोनों मुल्कों की क्रिकेट के बगैर, और पूरी दुनिया इन दोनों मुल्कों की क्रिकेट के बगैर अधूरी है। तो इंडिया वाली तो अवाम बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, लेकिन मैं जो उनके मेन 8-10 बंदे, उनके लिए ये पैगाम था कि प्लीज़ आप कुछ नज़रसानी करो, अकल से काम लो, और ये जो आपने इंतशार फैलाया हुआ है पूरी दुनिया में पाकिस्तान की क्रिकेट को बैकफुट पे लगाने के लिए, इस पर नज़रसानी करो और सोचो ये इसका नुकसान कितना हो सकता है और आगे जाके इसके क्या नतीजे निकल सकते हैं। लेकिन बिल आखिर नजम सेठी की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। और इसके पीछे एक और भी कहानी थी कि भाईजान जो उनका स्टार स्पोर्ट है, उन्होंने एक तरह से वो डट गया था, भाईजान हमें एशिया कप के में इंडिया और पाकिस्तान के 2 मैचेस लाजमी चाहिए। जो ये कह रहे थे ना कि 45 मिलियन डॉलर की बात ही कुछ नहीं है, 45 मिलियन डॉलर बहुत ज़्यादा पैसे थे। यूएस 55 मिलियन डॉलर, आपको पता लग जाना था ये क्या होता है कि 55 मिलियन डॉलर, आप जितने भी पैसे की ठाट बाट पे लगे हो, आपको स्टार स्पोर्ट ने बता देना था। और स्टार स्पोर्ट ने कहा था 2016 से लेकर 2023 तक जो उनका मुआहदा हुआ है ना, उन्होंने कहा था हमें कम से कम 2 मैच चाहिए, अगर तीसरा मैच भी फाइनल में आप और पाकिस्तान जाते हो तो वो तो हमारे वारे न्यारी हो जाएंगे। तो कोई भी नहीं चाहेगा कि भाई हमारा नुकसान हो, और इतना बड़ा नुकसान जो कि वो कैसे बर्दाश्त कर सकता है। स्टार स्पोर्ट ने भी जो कि वो एक तरह से डट गया, कई मजबूरियां बन गई थी बीसीसीआई को, एसीसी को, और बिल आखिर उन्होंने हतमी जो कि एक मीटिंग बुला ली है और उसका फैसला 2 दिन के अंदर जो कि मुकम्मल तौर पर सुना दिया जाएगा, और ये सारे मसले का जो हल है वो अब निकल जाएगा। और पाकिस्तान बिल आखिर होस्ट कर रहा है एशिया कप को, जिस मिशन पे आपको दोबारा बार बार बता रहा हूं कि जिस मिशन पे नजम सेठी निकले थे आखिरकार उसमें कामयाब हो गए। और पूरी दुनिया को जो कि नजम सेठी का शुक्रिया अदा करना चाहिए। एक तरह से आपका एशिया कप बाइकआउट हो रहा था और नजम सेठी की काविशों की वजह से ये जो बिल आखिर जो एशिया कप है वो मुनक्कद होने जा रहा है और पाकिस्तान उसे होस्ट करने जा रहा है। 1 हफ्ते के लिए 4 मैचेस पाकिस्तान में होंगे, उसके बाद जो कि यूएई में खेले जाएंगे। बाकी के सारी मैचेस वेलकम टू श्रीलंका, वेलकम टू इंडिया। इंडिया के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी है, श्रीलंका के फैंस के लिए बड़ी खुशखबरी है, और स्पेशली कांग्रेचुलेशन नेपाल, फर्स्ट टाइम आप जो कि लैंड करोगे पाकिस्तान की धरती पे। वेलकम टू आपको पहले से ही पाकिस्तान में आने के लिए, और आप एशिया कप की पहली हिस्ट्री में पहली दफ़ा आप एशिया कप को रिप्रेजेंट कर रहे हो और पाकिस्तान की सरजमीन पे कर रहे हो। बड़ी मुबारक हो आपको, बांग्लादेश के फैंस को मुबारक हो, अफगानिस्तान के फैंस को मुबारक हो, पाकिस्तान के फैंस को मुबारक हो जी। एशिया कप होने जा रहा है और पाकिस्तान में पहला हफ्ता एशिया कप खेला जाएगा। सारे जितने भी बोर्ड्स हैं उन सबको मुबारकबाद हो। आज भी एक रिपोर्ट आई थी कि श्रीलंका और जो कि बांग्लादेश, उन्होंने पाकिस्तान में जाने के लिए कोई भी एतराज़ नहीं किया। उन्होंने कहा कि हम राज़ी हैं, हम फुल होप में है, हमें पाकिस्तान जाने के लिए हमें कोई प्रॉब्लम नहीं, हमें कोई मसला मसाइल नहीं। तो ये जो इंडिया ने जो साजिशें और जो ये सारे प्रोपोगंडे बनाए थे, आखिरकार उसमें वो फेल हुआ और हक और सच की जीत हुई। पाकिस्तान में एशिया कप होने जा रहा है और सभी जितनी क्रिकेट फ्रेटर्निटी उनको मुबारकबाद हो। और बाकी आपको अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाजमी से शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा कि पाकिस्तान में अब एशिया कप होने जा रहा है। एक तरह से फैंस बड़े खुश होंगे और अपना ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए जी खुदा हाफिज़।